हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ऐसे सत्य घटना लेकर आया हूं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा वास्तव में रूहानी शक्तियां होती हैं या नहीं। ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते तो ये कहना गलत ही होगा। पहले मैं भी इन सब चीज पे यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरे संग भी कुछ ऐसी ही अनहोनी हुई है। मेरा सोच ही बदल के रख दिया। और अगर आपके साथ भी अगर ऐसी ही कोई घटना हुई है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, ये सच्ची भूत की सच्ची घटना मुझे बिपिन यादव ने भेजी है। यह 1990 की घटना है, जब बिपिन जी मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने आए थे। मुंबई में वो एक हॉस्टल में रुके थे जो भूतहा था। उस वक्त उनके साथ कुछ डरावनी घटनाएं हुई थी। अब आगे की कहानी बिपिन जी के शब्दों में। बिपिन, मेरा परिवार वडोदरा में रहता है, पर मुझे वडोदरा शहर में कोई रुचि नहीं थी। मैं मुंबई में रहना चाहता था, इसलिए 12वीं कक्षा के बाद मैं घर वालों से अनुमति लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने मुंबई आ गया। वहां पर मैं 2 दिनों तक एक होटल में रुका था और तीसरे दिन मुंबई पश्चिम में एक अच्छे से बॉयज हॉस्टल में अपना एडमिशन कराया। वो हॉस्टल 2 मंजिल वाली एक इमारत थी। हर एक मंजिल पर 20 कमरे थे। उसमें से मुझे दूसरी मंजिल पर 28 नंबर का कमरा मिला था। उस वक्त हॉस्टल में नए साल की एडमिशन बस शुरू ही हुई थी और मैं वहां दूसरी मंजिल पर रहने वाला पहला और अकेला विद्यार्थी था। बाकी पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे अलावा वहां 3 लोग और थे जो कैंटीन और रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उस दिन एडमिशन लेकर मैंने सुबह 10 बजे के आसपास मेरा सामान होटल से वहां शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन की भाग दौड़ से थका हुआ था, इसलिए सामान रखने के बाद तुरंत सो गया। कुछ समय बाद मेरी नींद दरवाजे की आवाज से टूटी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मैंने नींद में ही जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर हाफ चड्डी और सफेद कुर्ता पहने एक जवान लड़का खड़ा था। उसने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, कैंटीन में आकर खा लीजिए। मुझे भूख तो लगी ही थी। मैंने कहा, ठीक है, आता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत ही कैंटीन में जा पहुंचा तो वहां के लोगों, स्टाफ ने कहा, आज कैंटीन में खाना नहीं बना है, दोपहर का खाना बाहर से मंगवाकर आपके कमरे में पहुंचाया जाएगा। ये सुनकर मैं उन लोगों पर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, अगर कमरे में ही खाना पहुंचाना था तो वह लड़का भेजकर मेरी नींद खराब करके नीचे क्यों बुलवाया। वे बोले, हमने किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने कहा कि फिर वह हाफ चड्डी और सफेद कुर्ते में कौन आया था, तुम्हारा भूत? वे बोले, आपको या तो वहम हुआ है या तो आपके साथ किसी ने मजाक किया है। फिर पहले ही दिन बवाल ना हो इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया, पर मेरे दिमाग में वो लड़का छप चुका था। मैंने सोचा कि अगली बार वो देखेगा तो कंताप बजाए बिना छोड़ूंगा नहीं उसको। उसके बाद वापस बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई और लगभग 15 मिनट के बाद नींद में ही मेरे कान पर किसी ने जोर से कंताप बजा दिया। मैं हड़बड़ाकर उठा और अपना कान और गाल सहलाने लगा। सच में उस वक्त बहुत कसकर लगी थी। मैंने आसपास, बेड के नीचे, अलमारी में सब जगह देख लिया, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी और दरवाजे की कुंडी भी लगी हुई थी। फिर सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा। पर जब 1:15 बजे कैंटीन वाला मेरे लिए खाना लेकर आया था, तब वह मुझे खाने की थाली देते हुए बोला, साहब आपका गाल इतना लाल लाल क्यों है? मैंने उससे थाली लेकर मेज पर रख दी और भागते हुए बाथरूम में गया। देखा तो सच में मेरा गाल थोड़ा सूजा हुआ था, जैसी कि अभी अभी किसी ने लपड़ मारा हो। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर मैंने खुद को तसल्ली दी। सोचा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और गाल पर किसी कीड़े ने काट लिया होगा। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटने में मुझे कुल 15 मिनट लगे थे। कमरे में फैली हुई खाने की खुशबू से ही लग रहा था आज मटन की दावत पक्की है। मैंने खाना खाने के लिए थाली पर से दूसरी थाली हटाई और देखा तो किसी ने रोटियां बीच में से खाई हुई थी और मटन के पीस, बोटियों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां थी। पूरा मांस किसी ने खा लिया था। उस वक्त मैं इतनी जोर से चिल्लाया था
कि पूरे कैंटीन का स्टाफ मेरे कमरे में इकट्ठा हो गया था। मैंने कैंटीन के मैनेजर को थाली में हड्डियां और रोटियां दिखाए तो वह फटी आंखों से देखता ही रह गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने अपने लोगों से खाने की एक और थाली मंगवा दी और मुझसे माफी मांगकर अपना सिर खुजाते खुजाते वहां से चला गया। दोपहर का खाना खाकर मैं कुछ जरूरी चीजें लेने बाजार चला गया। शाम को वापस लौटने के बाद कमरे में जाने से पहले मैंने कैंटीन में जाकर पूछा कि रात का खाना कमरे में ही भिजवाओगे या फिर मुझे नीचे आना होगा। मैनेजर ने कहा कैंटीन शुरू हो गई है और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर 8 बजे कैंटीन में आ जाए। मैं भी ठीक समय पर कैंटीन में पहुंच गया और कैंटीन स्टाफ के साथ ही खाना खाया। उन्होंने मुझे बताया वो सब भी हॉस्टल में नए हैं। हॉस्टल के मालिक और वार्डन आज रात को आने वाले हैं। खाना खत्म करके मैं अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैंने दरवाजा खिड़की सब ठीक से बंद कर लिए और तुरंत ही सो गया। उसके कुछ ही समय के बाद फिर से किसी ने नींद में ही मेरे कान के नीचे कंताप बजा दिया, लेकिन इस बार ज्यादा गुस्से में मारा था। मेरा कान और गाल सुन्न हो गए थे। जब मैंने उठकर देखा तो इस बार वो अंदर से बंद कमरा खाली नहीं था। खिड़की के कांच से आ रही पीली रोशनी में काफी साफ दिख रहा था। वही सफेद कुर्ती वाला लड़का मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। यह एक भूत है, ये समझने में मुझे देर नहीं लगी। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं बस उसकी ही तरफ देख रहा था कि वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी अंगारे जैसी लाला लाल चमकती आंखें देखकर मैंने उसी वक्त बिस्तर गिला कर दिया था। वह भूत सिर्फ एक लाइन बोला, मेरे कमरे से निकल जाओ। इतना कहकर भागते हुए बंद दरवाजे के पार निकल गया। उसके वहां से जाते ही मैंने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और बिना आवाज किए सीधा कैंटीन में गया। वहां पुराने वार्डन और हॉस्टल के मालिक बैठे थे। वार्डन ने मेरी हालत देखते हुए कुर्सी पर बिठाकर मुझे पानी पिलाया। हॉस्टल के मालिक मुझे बोले, हमें पता है तुम क्या बात करने आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, इसलिए तुम पहले वो सुनो जो मैं अब बताने वाला हूँ। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वह बोलने लगे, यहाँ का पुराना स्टाफ कल आने वाला है और अभी मौजूदा स्टाफ नया है, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें कमरा नंबर 28 दे दिया, जो कि हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि आज से 8 साल पहले उस कमरे में चिदंबर नाम का लड़का रहता था। किसी अनजान कारणवश उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से आज तक उसका भूत वही भटक रहा है। उसके मरने के बाद कमरा नंबर 28 में हमें 2-3 बार भूत प्रेत की घटना हुई। फिर हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया, पर मैं और वार्डन साहब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाहर गए थे और नए स्टाफ को यहाँ के कायदे कानून पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें उस भूतहा कमरे की चाबी सौंप दी। फिर वार्डन ने कहा कि चिदंबर की प्रेत आत्मा ने आज तक किसी दूसरे कमरों में रहने वालों को कभी भी तंग नहीं किया है। उसे सिर्फ कमरा नंबर 28 से ही मतलब है। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं थोड़ी देर शांत बैठा था। फिर हॉस्टल के मालिक ने मुझे समझाया, तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सामान नीचे की मंजिल पर अभी के अभी रखवा देता हूँ। वह प्रेत आत्मा तुम्हें वापस तंग नहीं करेगी। हॉस्टल के मालिक का विनम्र स्वभाव देखकर मैं कुछ और बोल नहीं सका। उसके बाद मैं उस हॉस्टल में 3 साल तक रहा। दोस्तों, आपको ये सभी भूत की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सिर्फ आपके लिए और भूत की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां आ रही है। इस वीडियो ब्लॉग को विजिट करते रहिए। साथ ही साथ और भी बेहतर भूत की कहानियों की लिंक नीचे दी गई है, उसे भी जरूर देखें। आत्मा इस शब्द को लेकर अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तर्क होते हैं, जिससे वो लोग आत्मा के होने का या न होने का दावा करते हैं। पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक आत्मा से रूबरू हो चुके हैं। ये कहानी ऐसी ही एक सत्य घटना पर आधारित है। ये सच्ची घटनाएं हमें विवेक ने भेजी है। कहानी, ये सत्य अनुभव कथन विवेक दुबे का है, जो उसने हमें ट्विटर पर मैसेज किया था। विवेक थाने में रहता है और एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता है।
2017 में उसे अपने गांव उत्तर प्रदेश गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसलिए वह 2017 की दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश के एक पूरी तरह देहाती इलाके में वह रहता है, जहां बिजली के खंभे तो है मगर गांव में बिजली जाती रहती है। उसे बचपन से ही छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। उस रात भी वह छत पर अकेले ही सोया था। रात को उसकी नींद किसी अजीब से आवाज से खुली, जो उसे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आती हुई महसूस हुई। वह मच्छरदानी खोल के बाहर निकला और छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास नजर घुमाए तो उसे पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। उसने सोचा कि होगा कोई परेशान आदमी जो रात में घर में बाहर टहल रहा होगा। हमेशा की तरह बिजली नहीं थी, इसलिए चांद से आने वाली टिमटिमाती रोशनी में विवेक दूर से कुछ ठीक देख नहीं पाया। उसने तो सिर्फ दिखने वाली आकृति के सहारे अंदाजा लगाया था, अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके। विवेक अपनी मच्छरदानी में जाकर सो गया, पर कुछ ही मिनटों में उसकी नींद फिर से उसी अजीब आवाज से खुली, पर इस बार वह आवाज दूर से नहीं कहीं नजदीक से आ रही थी। विवेक फिर से उठा और छत की रेलिंग के पास गया और उसे घर के आंगन में जो नजारा दिखा, उसे देखने के बाद विवेक के बदन में दौड़ रहा खून मानो वायरस बन गया। उसके कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहां एक 6 फुट का लंबा डरावना साया खड़ा था, जो छत पर आने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विवेक नीचे बैठ गया, पर कुछ ही पलों में वो साया बाहर से ऊपर आने वाले छत के दरवाजे में खड़ा था। विवेक उसके आर पार देख सकता था। वो साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ रहा था। विवेक ने जरा सभी समय न गवाते हुए हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही वो साया कुछ ही पलों में हवा में ही अंतर्ध्यान हो गया। वह क्या था, वहां किस प्रकार के इरादे से आया था, कुछ भी पता नहीं, पर विवेक के कहने अनुसार उस साये को कोई चेहरा नहीं था, बस एक अजीब आकार जिसके आर पार देखा जा सके ऐसा कुछ था। आत्मा भटकती क्यों है? जब तक कोई भी इंसान शरीर के साथ जीवित होता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती है और अपने जीते जी वो उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, और जब कोई इंसान उस इच्छाओं को पूरा किए बिना मरता है तो उसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं, मतलब समय से पहले मौत। यह मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है, और कहते हैं कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी आत्मा उसका समय पूरा होने तक इसी संसार में भटकती रहती है, और इस समय में वह आत्मा कभी कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और मानव शरीर का सहारा लेने का प्रयास भी कर सकती है। हमारी वीडियो ब्लॉग पोस्ट सच्ची घटनाएं पूरी देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो ब्लॉग पर इस तरह के कई भूत प्रेत के सच्चे अनुभव मौजूद हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।